किसी व्यक्ति की चंगाई को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई व्यक्ति आपके द्वारा या आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाता है और इस बारे में लोग आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि आपके द्वारा या आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपका कोई दोस्त, कलीसिया का कोई व्यक्ति चंगाई को पा जाता है या चंगा हो जाता है, उसे अच्छा लगने लगता है और वो कहता है कि आपने प्रार्थना किया और मैं बहुत ही स्वस्थ फील कर रहा हूं, या किसी व्यक्ति के लाइफ में बड़ा मिरेकल हो गया, किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा चमत्कार हो गया, एक बड़ा हीलिंग हो गया, एक बड़े लाइफ में बड़े बदलाहट को उसने अनुभव किया, तो ऐसी अवस्था में नेचुरली लोग आपके पास आकर आपसे सुनना चाहेंगे कि ये जो लेडी थी ये दुष्टात्मा से ग्रसित थी और आज ये भली चंगी पाई जाती है। ये जो व्यक्ति है इसके जीवन में इतनी समस्या थी, इसके शरीर में इतनी बीमारी थी, प्रार्थना के द्वारा व्यक्ति चंगा हो गया। ऐसा इसके लाइफ में कैसे हो गया? तो आप क्या जवाब देंगे? आज का जो टेक्स्ट है, आज का जो वचन है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय पे आधारित है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 11 पद से लेकर 26 पद तक, और ये बहुत ही बड़ा एक पैसेज है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आधे घंटे में इसको एक्सप्लेन कर दूं, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, समझाने का भी कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, पर आपको आधा घंटे में इस मैसेज को समझने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब तक कि आप कम से कम 8 या 10 बार इस वीडियो को बार बार न देखते रहें। इसलिए आइए मैं कुछ बातों को बड़ी प्रार्थना के साथ आज आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न को आज का टेक्स्ट हमें जवाब देगा। पिछले संडे में आपने देखा, अगर आपने यूट्यूब का वीडियो देखा होगा, हमने उसे पोस्ट किया है, समझाने का प्रयास किया है। एक लंगड़ा भिखारी जो मंदिर के फाटक के पास बैठा करता था, पतरस यीशु के नाम से उसे चंगाई देता है और वह उछल कर चलने फिरने लगता है। जन्म से लंगड़ा था। जितने लोग मंदिर में जाते थे, बाहर निकलते थे, गेट के पास उस भिखारी को देखा करते थे। कई सालों से वो भीख मांगा करता था। लंगड़ा व्यक्ति है, उसे अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। कोई तो उसे लाके पैसा नहीं देगा, पर वहां कुछ लोग थे जो उसकी मदद करते थे, उसको उठाते थे और ले जाते थे और गेट के सामने रख देते थे। वो हाथ फैलाता था, लोग उसे पैसा देते थे, घर जाता था और वो आराम से बना के खाना खा लेता था। पर इस दिन उसके लाइफ में एक बड़ा मिरेकल हुआ। उस दिन परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। कई बार वे गए होंगे पर वो दिन नहीं आया था, पर इस बार उस दिन उस लंगड़े के जीवन में एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा चमत्कार हो जाता है और यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगता है। आज के टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में गूंजने लगा कि ये जो व्यक्ति है, कई सालों से हम इसे देख रहे हैं, आज इसने चंगाई को पाया है। तो वे दौड़े दौड़े पतरस और यूहन्ना के पास चले आते हैं और यहां पे पतरस एक्सप्लेनेशन देता है कि इस व्यक्ति को चंगाई कैसे मिले। जब कोई व्यक्ति आपके द्वारा या आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाता है और इस बारे में लोग आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, 3 अध्याय 11 पद से लेकर उसके 16 पद तक पार्ट 1 के रूप में हम इसे देखते हैं, जहां पे पतरस कहता है कि इस व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया है। और उसके दूसरे भाग में 17 पद से लेकर 26 पद तक पतरस लोगों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3 अध्याय 11 पद से लेकर 16 पद तक पतरस लोगों को बताता है कि इस व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया है, और 17 पद से लेकर 26 पद तक वह लोगों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते हैं,
जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है तो उसके पास दौड़े। वहां मंदिर था, मंदिर में घटना घट रही है और मंदिर में पतरस प्रचार कर रहा है। क्योंकि जब वो चंगा हो गया था, लंगड़ा व्यक्ति था, मंदिर के आंगन में कभी एंट्री नहीं मार पा रहा था, वो तो गेट के बाहर रहता था, पर आज उसके पैर में टेकनों में बल आ गया है और वो उछलते कूदते मंदिर में परमेश्वर के भवन में एंट्री मार रहा है। और यहां पे पतरस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। मंदिर में पतरस का संदेश यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। और यहां पे बताया गया है कि लोग जो थे बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि ये व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति आज कैसे चलने फिरने लगा है। और वो पतरस और यूहन्ना के साथ उस दिन मंदिर में परमेश्वर के भवन में एंट्री मार रहा है। और जगह का नाम लिखा है उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है। और देखिए, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पे क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। लोग यहाँ पे दौड़े 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 पतरस और यूहन्ना के पास आ रहे हैं और वे इस बात को समझ रहे हैं कि पतरस के पास और यूहन्ना के पास एक बड़ी सामर्थ है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है और चंगा हो जाता तो नेचुरली लोगों के दिमाग में आएगा कि ये प्रचारक के पास, इस पास्टर के पास बड़ा पावर है, इस प्रचारक के पास बड़ा सामर्थ है, ये प्रचारक जब करता है तो वो होता है। और इसी प्रकार के काम आज दुनिया में चल रहे हैं। पर देखिए, यहां पे करेक्शन होना बहुत जरूरी है। यहां पे आपको बाइबल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हीलिंग क्या होता है, चंगाई क्या होता है। यहां पे आप देखिए, यह स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति की चंगाई को देखकर लोग आपसे मिलने आएंगे और यहां पे भी इसी प्रकार का हो रहा है। पर इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि लोगों के पास एक बड़ा सरप्राइज था और लोग पतरस के पास, यूहन्ना के पास आ रहे हैं कि जानने के लिए कि तुमने इसे कैसे चंगा कर दिया। यहां पे वे लोग कहते हैं कि हमने अपनी सामर्थ और हमने अपनी भक्ति से इसे नहीं चलाया। वो ये बताना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा प्रभु के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, उसको आधार मानकर एक व्यक्ति चंगाई नहीं पाया है। यह तो परमेश्वर की सामर्थ से यह चंगा हो गया है। आजकल देखिए, कई जगह मीटिंग्स होते हैं, कई जगह हीलिंग के सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, हजारों लाखों की भीड़ होती है। और कोई व्यक्ति चंगा पा गया तो पास्टर या जो प्रचारक या जो इंटरनेशनल फिगर वहां पे आया है वो इस बात का क्रेडिट लेता है कि मेरे कारण में ये व्यक्ति चंगा हो गया। फिर उसको स्टेज में बुलाएंगे, उसका फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ठीक है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तुम्हें वाला फॉर्म भरो, ये करो, हर महीना ये भेजो, वो भेजो, दुनिया भर की चीजें करते हैं और क्रेडिट इंसान लेता है। बाइबल के अनुसार यहां पे परमेश्वर के दो बड़े बड़े चेले जो यीशु के साथ रहे थे, वे कहने लगे हैं कि हमारे सामर्थ के कारण कुछ नहीं हुआ है, हमारी भक्ति के कारण भी कुछ नहीं हुआ है। पर एक गलत इंप्रेशन इस प्रकार दुनिया में और हमारे देश में बना हुआ है कि कोई व्यक्ति के कारण में ऐसा हुआ और वो व्यक्ति इस बात को बताना चाहता है कि मेरे कारण में इस प्रकार हुआ, मेरे कारण परमेश्वर ने किया, इसलिए क्रेडिट गोज टू मी। नहीं, गलत अप्रोच है, गलत अप्रोच है। यहां पे पतरस इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। पर हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है तो हमें उस अवसर का लाभ उठाना है और उस दौरान हमें परमेश्वर का सुसमाचार और एक मीनिंगफुल मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना है जिसका फायदा यह पतरस उठा रहा है। और यहां पे भाग 1 में वो बता रहा है कि यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा किया है। मैंने नहीं किया, मेरी सामर्थ ने नहीं की, मेरी भक्ति ने नहीं किया, यीशु ने किया है, यीशु ने किया है। देखिए, कई बार लोग बीमारी से प्रार्थना कराने के लिए चर्च आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तब जब वे लोग अच्छे हो जाते हैं तो अगल बगल के 2-4 लोग उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं अरे क्या हो गया, या फिर उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने प्रार्थना की है जानने के लिए, या उसको फोन करेंगे। ऐसी स्थिति में
आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर यहां बताया गया है। नंबर 1 वो बताता है यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा किया है। जीसस हील दिस मैन। यीशु ने चंगा किया है। वो बता रहा है कि मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जिसे पुराने नियम में प्रभु का सेवक कहा गया है। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं। आजकल कई सारे लोगों के नाम यीशु भी रहता है, कई सारे लोगों के नाम मसीह भी रहता है। यहां पे वो बता रहा है मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जिसे पुराने नियम में सेवक कहा गया है, परमेश्वर का सेवक। देखिए पद 13 में लिखा है इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इंकार किया। वो लोगों को बता रहा है कि मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जिसे पुराने नियम में प्रभु का सेवक कहा गया है। अगर आप पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 52वां अध्याय 13वां पद में, वहां पे प्रभु यीशु को ये परमेश्वर का सेवक कहा गया है। वो लोगों से कह रहा है मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जिसकी महिमा स्वयं परमेश्वर ने की है। देखिए पद 13 में लिखता है अपने सेवक यीशु की महिमा की। यीशु मसीह की महिमा परमेश्वर ने किया, और यीशु मसीह जब जी उठा तो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर वो बैठा है। एक बड़ा पद यीशु के पास है। उस यीशु की चर्चा मैं कर रहा हूं। उस यीशु ने इस इंसान को चंगा कर दिया है। पतरस लोगों से कह रहा है मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जो पवित्र है और धर्मी है। देखिए आगे वो लिख रहा है पद 14 में लिखा है तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं, द वन हु इज होली एंड राइचस, जो पवित्र है। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो पवित्र है और वो धर्मी है। पतरस ने कह रहा है मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जो जीवन का कर्ता है। देखिए आगे और बता रहा है पद 15 में, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जो जीवन का करता है। आगे फिर लिखता है पद 15 में, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूं जो मरे हुए में से जी उठा है। पर वो इतना बोल के शांत नहीं रहता है। आगे देखिए पद 16 में लिखता है और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। सिंपल में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे पतरस उस दिन मंदिर में परमेश्वर के भवन में एंट्री मार रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने नहीं गया था। वो हमेशा जाया करता था, हमेशा आया करता था। हो सकता है हमेशा उस भिखारी को गेट में वो देखा करता था, पर आज वो दिन वैसा नहीं था। आज वो दिन वैसा नहीं था। आज वो इस बात को बताना चाह रहा है इस व्यक्ति को। वो यहां पे कह रहा है चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। वो ये बताना चाह रहा है आज मेरे पास कुछ है। मैं रोज तुझे देखता हूं, जब भी मैं इस मंदिर में एंट्री मारता हूं मैं तुझे देखता हूं, पर आज तेरे जीवन में एक बड़ा काम होने वाला है। क्यों होगा? आज मेरे पास वो विश्वास है जो यीशु ने मुझे दिया है, और उस विश्वास के द्वारा आज मैं कहता हूं कि तू चंगा हो जा। कई सारे लोग अपने पे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। बड़े बड़े प्रीचर अपने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। बड़े बड़े प्रचारक अपने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। कई बार हो सकता है परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर किसी व्यक्ति को चंगाई दिया तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कई सारे लोग लगते हैं कि अब मैं बहुत ज्यादा हीलर बन गया या बहुत बड़ा आदमी बन गया, इसलिए मैं जिसको छूंगा वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देता है इंसान को। यहां पे पतरस कहता है कि आज यीशु ने मुझे एक ऐसा विश्वास दिया है, जिस विश्वास के द्वारा अगर आज मैं तुझसे बोलूंगा कि तू चंगा हो जा तो तू चंगा हो जाएगा। ये मेरा विश्वास नहीं है, यीशु का दिया गया विश्वास है जो इसको बदल कर रख देगा। मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस
हमारा ज्यादा विश्वास हमें बर्बादी की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम अपने पे विश्वास करते हैं। पर यहां पे पतरस कहता है, आज मेरे पास एक विश्वास का वरदान यीशु ने दे दिया है, और उस विश्वास के कारण ही आज मैं तुझे बोल रहा हूं। यद्यपि मैं तुझे हमेशा देखता था, पर मैंने कभी ऐसा तुझे नहीं बोला, पर आज क्योंकि एक स्पेशल तरीके से यीशु ने अपने विश्वास को मेरे हृदय में डाल दिया, आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आज मैं बोलूंगा तो तू ठीक हो जाएगा। और उस दिन उसके लाइफ में मिराकल हो गया। इसलिए वो यह लिखता है, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु ने मुझे दिया है, आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू चंगा हो जा और चल फिर। वहां बड़ा काम होता है। मुझे और आपकी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु का दिया गया विश्वास के कारण ही मैं और आप परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आज का जो बड़ा संदेश है, न सिर्फ हमें लोगों को यह बताना है कि यीशु चंगा करता है, पर मन फिराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। पतरस यहां से चुपचाप नहीं हो गया ये बता के कि यीशु चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु ने चंगाई दे दी इस व्यक्ति को, इतना बोल के वो चुपचाप नहीं रहा। पर आगे आप देखेंगे 17 पद से 26 पद तक पतरस लोगों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज बहुत सारे प्रचारक आधा गॉस्पेल प्रेजेंटेशन करते हैं, बड़े बड़े प्रचारक आधा मैसेज लोगों को देते हैं और वही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे उनको इनकम बनाने की रहती है, और चंगा हो गया तो पैसा मिलेगा, इससे लोग वहां पे वही मैसेज उतने ही देके खत्म हो जाते हैं। पर आगे यहाँ पे जो असली मैसेज है पतरस यहाँ पे दे रहा है, और वो पतरस लोगों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए पद 17-18, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया है, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने यानी तुम्हारे लीडर्स ने भी किया है। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं यहां पे समझने के लिए, पर मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो ये बताना चाह रहा है लोगों को कि तुमने अज्ञानता के कारण में यीशु मसीह का विरोध किया है, तुमने अज्ञानता के कारण में यीशु मसीह को नकार दिया है, तुमने यीशु को मार डाला है, इनकार किया है। पर अभी उनको एनकरेज कर रहा है, एग्जॉर्ट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम मन को फिरा लो, परमेश्वर तुम्हें आशीष को देने जा रहा है। क्या वे लोग नहीं जानते थे कि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किया? जानते थे, पर उनकी क्या अज्ञानता थी? अज्ञानता यह थी कि वे बाइबल को अच्छी रीति से समझ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस प्रकार यीशु के बारे में लिखी गई भविष्यवाणी एक एक करके पूरी होती जा रही है। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को रिजेक्ट किया जाएगा, यीशु की मृत्यु होगी, यीशु जी उठेगा, यीशु स्वर्ग पर उठाया जाएगा। इन सारे टीचिंग को एक साथ रखकर वे समझ नहीं पा रहे थे। गलती उनकी यह नहीं थी कि वे परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सके, पर गलती उनकी यह थी कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यीशु परमेश्वर है। वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उसका दुख उठाना परमेश्वर की योजना में शामिल था। यहां प्रॉब्लम है। हमारे कई सारे दोस्त, हमारे कई सारे मित्र आपका विरोध करते हैं या यीशु मसीह का विरोध करते हैं। समस्या ये नहीं है कि वे वचन को नहीं जानते, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं यीशु मसीह कौन है। यहां पे उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है यीशु मसीह कौन है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह विदेश का गॉड है और यहां पे उसे माना जा रहा है। यह उनकी अज्ञानता है, यह उनकी अज्ञानता है, क्योंकि वे यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, यीशु मसीह की योजनाओं के बारे में वे नहीं जानते। यीशु कौन है वे उसे नहीं जानते। परमेश्वर की योजना यीशु के लिए क्या थी वे उसे नहीं जानते, और वे लोग इग्नोरेंट थे। परमेश्वर की अनंत काल की योजना को वे समझ नहीं पा रहे थे। आज भी हमारे कई सारे मित्र लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे विरोध करते हैं। हमें उन्हें सही बात लोगों तक पहुंचानी है। जो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप उसे बार बार देखिएगा, समझने का प्रयास करिए। जब आप इन बातों को लोगों के सामने रखेंगे तो लोगों की अज्ञानता खत्म हो जाएगी, लोगों की अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो गुस्सा नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, अरे वो ऐसा बोल दिया। गुस्सा नहीं हो रहा है, बड़े प्यार से उन्हें समझा रहा है, भाई तुम लोगों ने तो अज्ञानता के कारण यीशु को क्रूस काट पे चढ़ा गया, तुमको मालूम ही नहीं था यीशु कौन है।
तुम्हें मालूम ही नहीं था परमेश्वर की योजना क्या थी। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की योजना क्या थी। इसलिए वह कहता है मन फिराओ। पत्रस लोगों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करता है। और वहां पे लिखता है, देखिए लिखता है आगे में, उसी में आगे में वो लिखता है पद 19 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के समीप में विश्रांति के दिन पाए। मन फिराओ, मन को फिराना बहुत जरूरी है। उन्हें समझा रहा है कि अब तुमको मन फिराना है, रिपेंटेंस की जरूरत है, टर्न होने की जरूरत है, गलत रास्ते से वापस प्रभु के पास आने की जरूरत है। जब कोई इंसान मन फिराता है तो क्या होता है? नंबर 1 वहां पर लिखता है, जिससे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जिस दिन एक व्यक्ति मन को फिराता है उसका पाप मिट जाता है। क्या एक बड़ा खुशखबरी नहीं है? दुनिया में लोग कई जगहों में जाते हैं कि उनके पाप धुल जाएं। बाइबल में लिखा है कि जो मन फिराता है उसके पाप को परमेश्वर मिटा देता है। यह बड़ी आशीष है, एक ब्लेसिंग है, एक बेनिफिट है। हमारे पाप मिट जाएंगे, हमारे पाप मिल जाएंगे, सारे पाप हट जाएंगे। पर अगर मन न फिराए तो परमेश्वर का दंड भी हमारे ऊपर आ सकता है। जो आशीष वो ये है, जब कोई इंसान मन फिराता है तो उसके पाप मिटाए जाते हैं, उसके पाप मिटाए। आप कितने भी पाप किए हो, उस पाप को परमेश्वर मिटा देता है। यीशु को लोगों ने क्रूस काट पे चढ़ाया था। उसके बाद पतरस कर रहा है कि जिस यीशु को, जीवन के कर्ता को आपने क्रूस काट पे चढ़ाया, अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप मन फिरा दें तो आपके पाप मिट जाएंगे, आपके पाप मिट जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट वो कहता है कि यीशु के आने वाले राज यानी मिलेनियम का वे हिस्सा बनेंगे। दे विल एंजॉय द राइचियस रेन ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के आने वाले राज का वे हिस्सा बनेंगे। देखिए यहां पे लिखता है, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। नंबर 1 तुम्हारे पाप मिट जाए, और नंबर 2 प्रभु के सम्मुख से, प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन आए। यहां पे विश्रांति का दिन, यहां पे लिखा है टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग। ये क्या चीज है? विश्रांति, जब आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। जिस दिन आपके पाप मिटाए जाएंगे उस दिन आपके अंदर में एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी। आपको एक रिफ्रेशमेंट, आपको अनुभव होगा। आप एक तरोताजा फील करेंगे, यार मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा बोझ था, मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं। जिस दिन आप मन को फिराएंगे उस दिन आपको लगेगा कि आप बहुत ही फ्री महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पाप का बोझ को लेके आप जो ढो रहे थे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो बोझ हट गया। मन में रिलैक्स आ रहा है, रिलैक्स लग रहा है। उसे कहता है विश्रांति का दिन या टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग। आप रिफ्रेश हो जा रहे, तरोताजा हो रहे हैं। आगे और भी लिख रहा है, विश्रांति के दिन आए और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार न कर ले, और जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से किए। जब यीशु मसीह संसार पर राज करेगा तो आप उस राज्य के हिस्सा बनेंगे। बड़ी ब्लेसिंग उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने मन फिराया है। ये बात पतरस उन्हें समझा रहा है, ये बात पतरस उन्हें समझा रहा है। और आप देखिए ये उस दिन होगा जिस दिन ये जो संसार है, वो जो करप्शन का जो बॉन्डेज है जिससे संसार आज करहा रहा है, उससे आजाद हो जाएगा। क्योंकि उस दिन यीशु का राज इस पूरे संसार पे होगा। और उस ब्लेसिंग का, उस जॉय का आप हिस्सा बनेंगे। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये बड़ी ब्लेसिंग है। इसलिए यहां पर लिखता है कि वो सब बातों का जब तक सुधार न कर लें। सुधार करने का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब आप समझते हैं, कोई चीज बिगड़ा है उसे आप सुधारेंगे कि वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, पाप की एंट्री के बाद दुनिया में गड़बड़ी आ गई है। पाप का राज होने के कारण आज शैतान का भी राज है, पर परमेश्वर इसे सुधारेगा। इसे कहते हैं रेस्टोरेशन, रिस्टोर करेगा। जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में है तब तक परमेश्वर सुधारने का काम कर रहा है। यानी जब सारी चीजें प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी तब यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे धरती पर आके राज करेगा। उसका जिक्र यहां पे किया गया है। और तब तक यहां लिखता है, अवश्य है कि तब तक स्वर्ग में यीशु मसीह रहें। फुटनोट अगर आप देखेंगे वहां पे देखिए, पद 21 का फुटनोट में नीचे में लिखा है स्वर्ग उसे उस समय तक लिए रहे। यहां पे लिखता है, इसका मतलब क्या है?
मैंने इस्राएली लोगों को एड्रेस किया गया, यहां देखेंगे, आप पढ़ेंगे, ये इस्राएलियों करके यहां पे लिखा हुआ है, पद 12 में इस्राएलियों को बताया गया है। मतलब जब यीशु मसीह संसार में आया, इस्राएली लोगों के बीच में आया, यहूदी लोगों के बीच में आया, पर उन्होंने नकार दिया, इसलिए राज्य पोस्टपोन हो गया और आज कलीसिया का युग चल रहा है। आज अन्य जाति के लोग बचाए जा रहे हैं। जब यीशु मसीह आएगा, उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी स्वर्ग में, और उसके बाद महासत्ता का दिन होगा इस धरती पर। तब उस समय पूरी इस्राएली प्रजा, इस्राएल देश रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे। आज कई सारे लोग बोल रहे हैं इस्राएल में बड़ा बदलाव आ रहा है, इस्राएल में बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब इस्राएल पूरा देश पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आएगा, उस समय दोबारा यीशु मसीह इस संसार पे आएगा और इस धरती पर राज्य स्थापित होगा। इसलिए यहां पे इस बात को समझाया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैसेज थोड़ा सा हाई जाएगा आपको, लेकिन बाद में आप इस मैसेज को आप सुनते रहना, तब आप समझ पाएंगे। यहां पर लिखता है इस बात की भविष्यवाणी ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में दी गई थी। पद 22 में लिखा है, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर हमारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। मूसा जो परमेश्वर का दास था, वो भी इस बात को बताता है और वह कहता है कि मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर उठाएगा, खड़ा करेगा। मूसा ने बताया था। मूसा कब बताया था? आप जानते हैं, मूसा करीबन 1400 BC पहले की घटना है। यानी प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले करीबन 1400 साल पहले मूसा ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर एक नबी को उठाएगा, खड़ा करेगा। और जब यीशु मसीह संसार में आया, तब यीशु मसीह में भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। और जिस प्रकार वो कहता है कि वो उठाएगा, क्या मूसा और यीशु मसीह एक जैसे हैं? नहीं। यहां पे वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जैसे एक समय में परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुटकारा देने के लिए मुझे उठाया, मुझे खड़ा किया, उसी प्रकार एक दिन इतिहास में ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए एक नबी को खड़ा करेगा, और वो नबी यीशु मसीह इस संसार में आ गया। मूसा बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार मैं इस्राएली लोगों का न्याय करता था, एक दिन परमेश्वर एक ऐसे नबी को खड़ा करेगा जो लोगों का न्याय करेगा। जब यीशु मसीह आएगा तो वो लोगों का न्याय करेगा। और इस बात की भविष्यवाणी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को दिया था, और आज आप देख पा रहे हैं यीशु इस धरती पर आ गया और यीशु मसीह दोबारा राज करने के लिए आने वाला है। इसलिए यहां पे देखिए, पर जो लोग उसकी सुनेंगे वे तो बच जाएंगे, जो नहीं सुनेंगे वे नाश हो जाएंगे। पर 24 में लिखा है, और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया था। यहां पे स्ट्रेस दीजिए, अंडरलाइन दीजिए, इन दिनों का संदेश दिया था। इन दिनों यानी जब यीशु मसीह का राज इस धरती पर स्थापित होगा। पूरा ओल्ड टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट दैट। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो भविष्य की पूरा क्रिस्टल क्लियर जानकारी देता है। और यहां पे देखिए वैसा ही हो रहा है। ऑलरेडी वहां लिखा है इन दिनों का संदेश आने, जब यीशु मसीह धरती पर आएगा। पद 25 में लिखा, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उसकी वाचा के भागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज मैं और आप अब्राहम की दी गई आशीष में भागी होते हैं। और जब यीशु का राज्य होगा, उस दिन पूरा इस्राएल भी उस आशीष का भागी होगा, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की थी। कब इब्राहिम को प्रतिज्ञा की थी? मूसा से और पहले आप बैठ जाइए, करीबन मूसा से और 400 साल बैठ पीछे आप जाइए। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तेरे द्वारा सारे कुल के लोगों को आशीष दूंगा। बहुत ही क्लियर यहां पे परमेश्वर का संदेश वो दे रहा है। और वो कह रहा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। प्रभु यीशु को
जो परमेश्वर का सेवक था, इस्राएली लोगों के पास पहले भेजा गया था कि वे आशीष के भागीदार बन सके। आज का संदेश मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। बहुत ही बड़ा डीप थियोलॉजी आज के मैसेज में है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सिंपल अर्थों में मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, किसी व्यक्ति की चंगाई को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति आपके द्वारा या आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाता है और इस बारे में लोग आपसे कुछ सुनना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? नंबर 1, आप कहेंगे कि यीशु ने इस इंसान को चंगा किया है। पर उतना ही बोलकर आपको चुप नहीं रहना है। आपको लोगों को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि जब वे मन फिराएंगे तब उनके पाप मिटाए जाएंगे। जब वे मन फिराएंगे तब वे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनेंगे। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे, सहायता करे, पवित्र आत्मा मदद करे और सहायता करे कि आम इंसान भी जो इस मैसेज को सुनता है वो समझ सके पवित्र आत्मा की बुद्धि से कि कितना बड़ा परमेश्वर का यह वचन है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपको पूरा आदर और महिमा देना चाहते हैं। प्रभु, आप शंका करने वाले परमेश्वर हैं। आप उस व्यक्ति के पाप को मिटा देते हैं जो मन फिराता है और अपने साथ मिलेनियम रेन में भी राज करने का प्रिविलेज आप प्रदान करते हैं। वचन को समझाने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।